नमस्कार, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। इस वीडियो लेक्चर में हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा अर्थशास्त्र विषय में बीए पार्ट 3 के लिए निर्धारित सिलेबस की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सभी एक असामान्य दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में आप भी असमंजस में थे कि हमारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, हमारी क्लासेज का क्या होगा। तो अब आप महाविद्यालय के द्वारा बीए पार्ट 2 से बीए पार्ट 3 में प्रमोट कर दिए हैं। नए सत्र 2020-21 में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष की भांति ही अर्थशास्त्र विषय में कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का होगा। यह 75 अंक का होगा। दूसरा पेपर जो है वह भी 75 अंक का होगा, लेकिन इस पेपर में आपके पास 2 विकल्प हैं। एक पेपर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का है, तो दूसरा पेपर क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स पर है। आप इन दोनों पेपर में से कोई एक पेपर चुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो आप सेकंड पेपर के रूप में क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं अथवा आप इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इन दोनों पेपर में से आपको कोई एक चुनना है। फर्स्ट पेपर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वह सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है, जबकि सेकंड पेपर में ये 2 विकल्प हैं जिनमें से आपको एक चुनना है। सेकंड पेपर भी आपका 75 अंक का होगा। आपका थर्ड पेपर प्रैक्टिकल पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर आपका 50 अंक का होगा। इसमें आपको प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा अर्थात प्राथमिक समंक या द्वितीयक समंक के आधार पर आपको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सामाजिक आर्थिक समस्या पर आधारित एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 30 अंक, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के 10 अंक और वाइवर्स के 10 अंक होंगे। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। बच्चों, जहाँ तक फर्स्ट पेपर की बात है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, जिसके सिलेबस के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले की भांति जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पेपर दिए हैं, उसी तरह से इसमें भी 5 यूनिट में सिलेबस विभक्त है। पहली यूनिट नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग की है, जिसमें हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं, राष्ट्रीय आय का माप, राष्ट्रीय आय की जो नेशनल इनकम आइडेंटिटीज़ हैं, राष्ट्रीय आय असमीकाएँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो एनवायरमेंटल कंसर्न हैं हम उनको भी देखेंगे। सेकंड यूनिट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पर है, जिसमें हम आय एवं रोजगार निर्धारण के कीन्सियन मॉडल और क्लासिकल मॉडल की विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें हम उपभोग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व, समग्र मांग वक्र, समग्र पूर्ति वक्र, इन सब की चर्चा करेंगे। तीसरी यूनिट इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, निवेश और ब्याज दर निर्धारण के बारे में है।
जिसमें हम मल्टीप्लायर यानी गुणक और निवेश के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। साथ में हम ब्याज दर के निर्धारण के सिद्धांत पढ़ेंगे। चौथी यूनिट आपकी ट्रेड साइकिल के बारे में है, जिसमें हम जो व्यापार चक्र हैं उनके कारण, उनकी अवस्थाएं, व्यापार चक्र के सिद्धांत और व्यापार चक्र को रोकथाम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और पांचवी यूनिट जो कि अंतिम यूनिट है वो आर्थिक विकास के बारे में है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, विकास के स्रोत, विकास के विभिन्न मॉडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र में हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्तरीय जो किताबें हैं वो उपलब्ध हैं। इंग्लिश में टेक्स्ट बुक के रूप में आप MC वैश्य की, ML झिंगन की या HL आहूजा की बुक ले सकते हैं। हिंदी में आप HL आहूजा, MC वैश्य, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का सिंघई एवं मिश्रा की बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा आप रेफरेंस बुक्स के रूप में राणा एन वर्मा, GS गुप्ता, एक्ले और शपीरो की बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, आगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आधारित वीडियो लेक्चर YouTube पर अपलोड कर दिए जाएंगे और उनके WhatsApp पर लिंक भी भेजे जाएंगे। आप अपने लिए कम से कम कोई एक टेक्स्ट बुक खरीदकर अपना अध्ययन कार्य जारी रखें और समय समय पर आपकी समस्याओं का, विषय संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। थैंक यू।